माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा DMDF एनर्जी चैनलिंग, जो मुझे बहुत सारी चैनलिंग हुई है मेरे ड्रीम में भी और फिर मेडिटेशन में भी मुझे चैनल कराया गया है। और ऐसे भी मुझे बहुत सारी कुछ ऐसे दिखाए जा रहे चीज़ें जो चैनलिंग में मुझे देने ही थे। आप लोगों को डिवाइन की तरफ से ऑर्डर है आप लोगों तक डिलीवर करना। तो आज का वीडियो चैनलिंग के ऊपर ही रहेगा। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरा जो लास्ट वीडियो था DM इस जर्नी को कब एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा जो टॉपिक था DM इस जर्नी को कब एक्सेप्ट करते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी को। तो ये टॉपिक मैंने राइट टाइम पे ही एंड किया है। उसके बाद मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम उसके बाद क्या, DM एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे का बताइए। तो मैंने अपने टॉपिक को कंप्लीट किया, लेकिन उसके बाद की जो आपकी क्वेश्चन है उसका आंसर यही होगा कि DM जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं बचता है आपके पास आने का। यानी कि अगर आप DM हो तो DM छोड़िए, इस तरह से नहीं, जैसे कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता अपने ट्विन के पास आने का। और ये इसका जो, अगर मैं इसका एंडिंग कहूँ तो यही होगा, DM को सिर्फ समझने भर की देर होती है। जब वो समझ जाते हैं, जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो वो आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आखिर हमारे बीच है क्या, मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, हमारे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद जिन्होंने भी नहीं बताया अपने DM को या ट्विन को कि हम ट्विन फ्लेम्स है, तो वो बताती है लास्ट में कि हम ट्विन फ्लेम्स है। और बाकी आपकी जो भी जितने दिन सेपरेशन में आपने जो जो किया वो सारी बातें खुलकर आप दोनों के बीच में होती है। और उसके बाद डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो होती है वो खुलकर बात करते हैं आपसे। एक तरह से ये यूनियन होता है आप लोगों का, रीयूनियन। मैं इसे रीयूनियन पूरा नहीं कहूँगी, क्योंकि परमानेंट रीयूनियन जो होता है उसके बाद फिर सेपरेशन नहीं होता है। चाहे आप लोग कितने भी दूर रहो, एनर्जेटिक लेवल पे आप हमेशा कनेक्ट रहते हो। तो ये परमानेंट रियूनियन होता है। लेकिन कुछ लोगों का मिनी रियूनियन भी होता है, जैसे कि कभी वो आएंगे, बात करेंगे अच्छे से, फिर कुछ दिन आप लोगों का बात बंद हो जाएगा, फिर आएंगे, फिर बात करेंगे। तो आई होप कि अब आपको पूरी समझ में आ गई होगी, क्लैरिटी मिली होगी। और उसके बाद चलिए मैं अपनी जो फर्स्ट टॉपिक है, हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है एनर्जी चैनलिंग, मैं अब वो शुरू करती हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत सारी एनर्जी चैनल हो रही है, तो मैं आप लोगों तक देने की कोशिश करूँगी। उसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि मुझे जो एनर्जी चैनलिंग हो रही है वो ज़्यादातर मेरे ड्रीम में भी दिखाए गए हैं और मुझे मेडिटेशन में भी बहुत कुछ दिखाए गए हैं। मैं सबसे पहले अपना मेडिटेशन वाला जो चैनलिंग है मैं उसे कहती हूँ कि मैं बहुत टाइम के बाद, आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले मैं ध्यान कर रही थी और मैंने इतना डीप मेडिटेशन में मैं गई। तो फिर मुझे ऐसा कुछ दिखा कि एक मतलब लड़का है, मेल है, और वो एक साधु से पता पूछ रहा है कि जैसे मुझे आगे का रास्ता बताइए, मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। वो साधु ने इशारा दिया, उससे कहा कि रुको मैं बताता हूँ। उसके बाद उन्होंने एक पेज पे कुछ लिखा और लिख करके एक बच्चा छोटा सा बैठा हुआ था और उसके सामने बड़ा सा नदी था और उस बच्चे के हाथ में दिया। बस यहाँ पर से जो मेरी जो मेडिटेशन थी, बस मुझे इतना ही दिखाया गया। इसका आंसर ये निकल कर आता है, जैसे मैं इसे डिकोड करूँ तो, कि जो डिवाइन मस्कुलाइन है, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन अवेकनिंग में आ रहे हैं और जो फाइनली अवेकनिंग में आ रहे हैं वो डिवाइन मस्कुलाइन अब आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो स्टक की एनर्जी में थे, क्योंकि अवेकनिंग के समय में हम स्टक की एनर्जी में होते हैं, हमें समझ ही नहीं आता कि हम करें क्या, बस अपने आप को बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन जो बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, फाइनली वो डिवाइन से पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिवाइन और एंजल्स उन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और बहुत काफ़ी स्पीड अप होगी उनकी जो जर्नी होगी वो। तो ये फर्स्ट चैनलिंग मैंने बताया। अब आप लोगों से किससे रेजोनेट करेगी पता नहीं, जिन्हें भी डिवाइन मस्कुलाइन के अवेकनिंग के साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं ये उनके साथ रेजोनेट करेगी पक्का। उसके बाद मुझे ड्रीम में ऐसा चैनल कराया गया कि
आपके जो कार्मिक है, आपके जो भी कार्मिक है वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा कि वो थर्ड पार्टी को बीच में ला रहे हैं। आपके जो कार्मिक, जो भी आप लोग में से जो भी मैरिड हो, डीएफ, जो भी डीएफ मैरिड हो, उनके लिए ये चैनलिंग की गई है। मैं जानती हूँ शायद बहुत कम लोगों से ये रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये बहुत सारे लोगों से भी रेजोनेट कर सकता है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लाइफ में कार्मिक की एंट्री करवाने वाले हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि मैंने ड्रीम में देखा कि उनके जो कार्मिक थर्ड पार्टी को जो बीच में लाए, तो उस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन जो वो थर्ड पार्टी थी उनको इतना पीट रही है, इतना मतलब उसको भयंकर, मतलब दुर्गा का रूप धारण की हुई है, इतना पीट रही है, इतना पीट रही, फुल एनर्जी में है वो। उसे किसी से भी डर नहीं, ना ही कोई फैमिली मेम्बर से उसे डर है, ना ही किसी से। बस वो किसी भी तरह खात्मा कर रही है। जितना वो ला रहा है थर्ड पार्टी को, उतना ही थर्ड पार्टी को वो हटाते जा रही है, मारते जा रही है, घर से निकालते जा रही है। मैंने कुछ इस तरह से देखा ड्रीम में। इसका 2 निकल कर आता है, 2 रीज़न, मतलब जैसे जो भी आप समझिए। तो वो क्या है कि फर्स्ट कि आपके जो पार्टनर है उसके तरफ से, और सेकंड ये कि आपके डीएम के लाइफ में भी कार्मिक आ सकते हैं जिन्हें आप रिलीज़ करोगे अगर आप कांटेक्ट में हो तो। होता है ना ही कि जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारे बीच अगर कोई आ रहा है तो हम उससे डील करते हैं, उसको अपने लाइफ से रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं, कि बताते हैं कि हम एक पार्टनर है और हमारे बीच में मत आओ, ऐसा कुछ। तो आप लोग में सब शायद ही किसी के साथ ये रेजोनेट करेगी, रेयर है। लेकिन हाँ, ये डीएम के साथ भी हो सकता है कि डीएम आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी को लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मेल है, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है पूरी कॉन्फिडेंस है, इतनी पावर में है कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रही है, बस उसे इंसाफ करना है। ये वाली एनर्जी में है कि अब चाहे जो हो जाए, मतलब वो अपने अंदर, वो डिवाइन फेमिनाइन इतनी पावर महसूस कर रही है कि पता नहीं, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सारा ब्रह्मांड मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। कुछ इस तरीके से मुझे ड्रीम में दिखाए गए हैं। उसके बाद मुझे ड्रीम में शिव शक्ति दिख रहे हैं, और ऐसे भी मुझे शिव शक्ति के बहुत ज़्यादा पिक दिख रहे हैं। तो आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की डीएम डीएफ एनर्जी जो होती है हमारी, वो मर्जिंग में आने वाली है। डीएम डीएफ एनर्जी, बहुत सारे लोग अपने आप में डीएम डीएफ बैलेंसिंग महसूस कर रहे होंगे। तो आप लोग जो भी डीएम डीएफ एनर्जी महसूस कर रहे हो कि आपके अंदर बैलेंस है, एक हार्मोनी है, बैलेंस में हो आप, तो आप समझ लीजिए कि आप लोग की डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होने वाली है। और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब हमारी डीएम डीएफ एनर्जी मर्ज होती है, इनर डीएम डीएफ मर्ज होती है हमारे अंदर, तब जाके आउटर जो होते हैं हमारे डीएम, उनसे भी हमारी जो यूनियन होती है वो मैनिफेस्ट होती है, और वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। हम अपने जो काउंटर पार्ट है उनसे 3D में भी मिल सकते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारा डीएम डीएफ मर्जिंग का। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम राधा कृष्ण को भी देखा अपने ड्रीम में, कल रात को ही मैंने देखा राधा कृष्ण को भी ड्रीम में। तो ये जो शिव शक्ति और राधा कृष्ण जो भी मुझे दिखे, ये पक्का साइन है कि आप लोगों का डीएम डीएफ मर्जिंग होने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त चल रहा है। आने वाला फुल मून तक आप लोग, न्यू मून आने वाला है, न्यू मून तक आप लोग अपने अंदर डीएम डीएफ मर्जिंग साइन एंड सिम्टम्स को फील करोगे। और आप जिन्हें भी थोड़ा बहुत फील हो रहा है, वो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है डीएम डीएफ मर्जिंग के ऊपर, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। उसके बाद बहुत सारे लोगों को बर्ड्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे बर्ड्स। तो मैं एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैंने ये पिछली चैनलिंग में भी कहा था, क्योंकि लगातार मुझे ये चैनल हो रहे हैं लगातार, तो मुझे पूरा यकीन है। अभी पता है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स न्यू अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारे। तो जाहिर सी बात है, आप जो भी न्यू अवेकन हो रहे हो, जो भी न्यूली अवेकन हो, उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन होना तो पक्का है। जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तब तक आपके अंदर की जो भी नेगेटिव सेल्स है वो नहीं निकलेंगी। इससे मुझे एक चीज़ और याद आया कि मुझे ड्रीम में भी, और फिर ऐसे भी बहुत सारे मोबाइल्स में वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, उसमें मुझे दिख रहे हैं कि स्नेक का जो अपर स्किन होता है ऊपर का, वो रिलीज़ हो रहा है। मैं बहुत सारे देख रही हूँ। अगर आपको भी ये चीज़ें दिख रही है तो आप समझिए कि आपके और आपके जो ट्विन हैं, इन दोनों का
अपर स्किन जो होते हैं, मतलब वो ये दर्शाते हैं कि आप लोगों के ऊपर जो 3D के जो लेयर्स है वो धीरे धीरे करके वो निकल रहे हैं। आपके साथ भी ये हो रहा है और आपके ट्विन के साथ भी हो रहा है। उसके बाद मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों से बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है जिनके सामने जब डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जो बिताए हुए पल थे, जो मतलब आप उनके साथ रहकर जो भी चीज़ें आपने सुना था, गाना या शायरी वगैरह या कोई लाइंस वगैरह, जो भी वो सारी चीज़ें आपके सामने रिपीट हो रही होंगी। वो सॉन्ग भी हो सकते हैं और बाकी की भी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब रिपीट हो रही है। ऐसा आपको इसलिए हो रहा है, रिपीट दिखाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि ये डीएम के साथ भी हो रहा है। एक्चुअली में ये डीएम के साथ हो रहा है, वही डिवाइन आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये सब डीएम के साथ हो रहा है। और आपको आप ही का नाम दिख रहा होगा, बहुत जगह पे आपको आप ही का नाम दिख रहा होगा, जैसे डीएम का नाम नहीं, आपका नाम। इस बात को दर्शा रहा है कि अगर आपको आपका ही नाम दिख रहा है तो डिवाइन डीएम को आपका नाम दिखा रहे हैं बार बार हर जगह। और यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं डिवाइन कि देखो तुम्हारा नाम तुम्हारे डीएम को ही बार बार दिख रहा है, इसलिए आपका जो नाम है वो आप ही को बार बार दिखाया जा रहा है। उसके बाद बहुत सारे कपल्स बटरफ्लाई, मुझे बहुत टाइम से कपल्स बटरफ्लाई दिख रहे हैं और ये अच्छा साइन है, ये पॉजिटिविटी का साइन है। दूसरे में कि आप लोग अपनी जर्नी में एक लेवल अप जा रहे हो, अपनी लव लाइफ में आपकी ग्रोथ आ रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों का मनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी न किसी की लाइफ में मनी अबंडेंस आई है रिसेंटली ही। कोई है जिसको आप लोग में से शायद कोई हो सकते हैं जिनके लाइफ में जो मनी का जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे करके ठीक हो रही है, ख़त्म हो रही है। या फिर आपका फंसा हुआ जो धन होता है, जो अगर हम कभी किसी को दे दिए ज़रूरत पे और बहुत टाइम से वो इंसान दिया नहीं है, तो वो धन भी आता हुआ दिख रहा है। आप लोग में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आ सकते हैं। खासकर ये जो फायर साइन है, आप लोग में से जो भी फायर साइन के हो तो उनके लाइफ में मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है, ये धन लाभ जो होता है ये वाला। तो मैंने और नंबर्स मैं बता दूं कि अभी 11-11 बहुत दिखेंगे आपको, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में मैंने कहा जैसे कि आप लोग एक लेवल अप जा रहे हो। तो ये किसी मतलब स्टेजेस पे नहीं होगा, ये सबके साथ होगा, कलेक्टिव में जितने भी जो हाई लेवल पे है उनके साथ भी होगा, जो अभी अभी अवेकन हुई है उनके साथ भी होगा। सब अपनी जर्नी में एक लेवल अप जा रही है। और ये न्यू मून के बाद से आप लोगों को ऐसा फील होगा, अपनी एनर्जी में आपको एक हल्कापन महसूस हो रहा होगा। एक मतलब जो हल्कापन जो होता है नहीं कि जैसे कि हम जैसे बटन रिलीज़ किए हो, ऐसा कुछ। जैसे कोई बटन अगर हम बहुत टाइम से अपने हाथ में कुछ रखे हुए हो, उसके बाद उसको हम अपने हाथ से नीचे रख दे, चाहे कहीं रख दे, हटा दे, तो फाइनली हमें कितना हल्का सा फील होता है। ऐसी वाली फीलिंग आपकी एनर्जी में आप लोग को हो रही होगी। बहुत सारे लोगों को एक फ्रेशनेस का एहसास भी हो रहा होगा। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चैनलिंग मिल गई होगी। और जो भी जितना भी रेजोनेट करे प्लीज़ कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इनर वर्क रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।